एक गठबंधन बनाया था और उसका यूपीए की जगह एक तुकबंदी करके INDIA नाम रखा था। लेकिन जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें अगर हम 3 की बात करें जो अधिक महत्वपूर्ण हैं, उसके परिणाम बताते हैं कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा आज भी कायम है। विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, यहाँ मैं उत्तर प्रदेश का ही संदर्भ लेना चाहूँगा क्योंकि ये सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं वो 2024 में सत्ता का निर्धारण भी करने वाली है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो विपक्ष के जो मुद्दे धाराशायी हुए हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश में भी उसका अनुमान लगाया जा सकता है और उत्तर प्रदेश में भी स्थिति वही हो। उसका कारण है कि इन 3 प्रदेशों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विपक्ष ने सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाया था वो था जातिगत जनगणना, यानी जात को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया और ये सबसे बड़ा मुद्दा बन भी गया था। विपक्ष को लगा था कि इस मुद्दे के आधार पर वो चुनाव में विजय हासिल करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास इसके मुकाबले की कोई गांठ नहीं होगी। लेकिन जो जनादेश मिला है उसने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपनी उपलब्धियों और सबका साथ सबका विकास के आधार पर कार्य कर रही हैं तो उनको जन समर्थन मिलेगा। अब अगर इसको उत्तर प्रदेश से जोड़ कर देखें क्या स्थिति होने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं, इसलिए इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी देखें तो मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो केवल एक बड़ा मुद्दा उनके पास है PDA, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा क्या जो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने हिसाब से उठा रहे हैं वो है एक हिंदू विरोध का मुद्दा, यानी तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाने का काम भी हो रहा है। अब अगर इन मुद्दों पे चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा, हम देखते हैं कि दूसरा कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। और गठबंधन की जो इंडिया की स्थिति है वो मध्य प्रदेश में देख लिया, कांग्रेस और सपा में क्या था। कोई गठबंधन की स्थिति यहाँ पे नहीं है, बनेगा तो और उसका नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पे जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का जो गठबंधन है वो निश्चित रूप से इस 3 राज्यों के आधार पे कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी यहाँ भी विजय देखने को मिलेगी लोकसभा के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में। योगी आदित्यनाथ के साथ एक और बड़ा मुद्दा जुड़ा हुआ है, वो है कानून व्यवस्था का, और यही मुद्दा पिछली जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको कमज़ोर करने वाला है। उनका जो अतीत है उसमें बाधक बन के आ जाता है ये मुद्दा, और विकास का मुद्दा ये बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में होने वाला है। जातिगत जनगणना और जातिवाद को लोगों ने नकारने का काम किया है, और जो नरेंद्र मोदी कहते थे तो ये घमंडिया गठबंधन है, इसमें तुष्टीकरण, परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार ये है, इनको जनता ने नकारा है। यही बातें, यही मुद्दे विपक्ष के उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं और इसी आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को इसी प्रकार की बढ़त मिलेगी।